ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने से बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के बारे में, और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा महावीर के सिद्धांत और जैन धर्म के पतन के कारण। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि महावीर के सिद्धांत और दर्शन। देखिए, सिद्धांत का मतलब होता है संकल्प, तो यहाँ पे लिखा गया है कि महावीर के सिद्धांत और दर्शन के बारे में व्याख्या करें। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि महावीर से भी पहले पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत को दिए थे, और आगे चलकर महावीर स्वामी ने इसी में 5वां सिद्धांत जोड़ दिया। इस तरह जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत हो गए, जो 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट सिद्धांत का नाम है अहिंसा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात इस दुनिया में यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनको मैं नहीं मारूंगा, उनको मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। कौन कह रहा है? तो ये महावीर के सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि आपको इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है सत्य। इसका मतलब होता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, अर्थात महावीर स्वामी के अनुसार हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है असत्य। इसका मतलब है कि मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा, अर्थात यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं दिल से करूंगा, दिखावा की बस्ती नहीं करूंगा, यानी दिखावा का भक्ति नहीं करूंगा। तो इसीलिए कह रहा, असत्य का मतलब होता है कि मैं किसी प्रकार का चोरी नहीं करूंगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है अपरिग्रह। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी प्रकार का संपत्ति या धन नहीं रखूंगा। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कि मैं किसी भी प्रकार का संपत्ति या धन नहीं रखूंगा। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, और चर्य का मतलब होता है विचारना, अर्थात परमात्मा का सादा ध्यान करने वाले व्यक्ति को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है? जो 24 घंटा परमात्मा की भक्ति में विलीन रहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। महावीर स्वामी ने इसी सिद्धांत को दिए थे, ब्रह्मचर्य के। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये चारों है ना, ये चारों पार्श्वनाथ दिए थे, और जो ब्रह्मचर्य है ना, ये महावीर स्वामी दिए थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग महावीर के सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट टॉपिक है कि जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताएं। आगे चलकर महावीर स्वामी ने इस सिद्धांत के अलावा 3 रत्न को बताए थे, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम बताएं, तो चलिए इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट का नाम है सम्यक दर्शन, सेकेंड का नाम है सम्यक ज्ञान, और थर्ड का नाम है सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब होता है किसी धर्म को जानना, यानी आप जिस धर्म को मान रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जानना। उसके बाद लिखा गया है सम्यक ज्ञान, यानी कहने का मतलब है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैं इस धर्म को मान रहा हूं। उसके बाद लिखा गया है कि सम्यक चरित्र। इसका मतलब होता है कि जाने माने धर्म की ओर बढ़ना, अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति को पहचान रहे हैं तो आप उन्हीं की तरफ बढ़ना अच्छा समझिएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है महावीर स्वामी कि यदि आपको जिस धर्म से थोड़ा भी लगाव है, उसके बारे में जान रहे हैं, तो आपको उसी धर्म को मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के पतन के कारण, अर्थात आगे चलकर जैन धर्म का पतन हो गया। इनके क्या कारण थे? इनके बहुत ऐसे कारण थे जिनके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। चलिए, इनके जो मुख्य कारण थे जिनके कारण जैन धर्म बहुत ही जल्द विलुप्त हो गया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कारण का नाम है कि जैन धर्म हिंदू धर्म का विरोध। देखिए, कहा जाता है कि जैन धर्म के मानने वाले लोग जो हिंदू धर्म के लोग थे ना, उनका विरोध करने लगे, जिसके कारण भी कहा जाता है कि जैन धर्म का पतन हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कारण को देखते हैं। नेक्स्ट का नाम है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन प्रचारकों का अभाव। कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाली की कमी हो गई, जिसके कारण भी उनका विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका पतन हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कारण को देखते हैं। नेक्स्ट कारण कहा जाता है कि जैन धर्म का विभाजन। आगे चलकर जैन धर्म में विवाद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 गुट में बंट गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। कहा जाता है कि श्वेतांबर धर्म को मानने
मानने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और दिगंबर धर्म को मानने वाले लोग वो लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। यह भी एक कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट कारण को जानते हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म की कठोरता। कहा जाता है कि जैन धर्म में आगे चलकर बहुत कठोर कानून बनने लगे जिसे मानना लोगों के लिए आसान नहीं था, जिसके कारण जो जैन धर्म को मानने वाले लोगों किसी दूसरे धर्म को अपना लिया। ये भी एक कारण थे जिनके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। उसके बाद लिखा गया है कि हिंदू धर्म की पुनरुत्थान। उस समय हिंदू धर्म विकासशील था, लेकिन कहा जाता है कि जैन धर्म की कुछ दिनों के बाद हिंदू धर्म भी विकसित होने लगे, यानी हिंदू धर्म भी फिर से विकसित हो गए, जिसके कारण जैन धर्म के मानने वाले लोग वो हिंदू धर्म में परिवर्तित होने लगे। उसके बाद है कि राजकीय संरक्षण का अभाव। कहा जाता है कि जो राज्य सरकार के द्वारा जैन धर्म के मानने वाले लोगों को सेवा दिया जाता था, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद उन सेवाओं को भी बंद कर दिया गया, जिनके कारण इन धर्म को मानने वाले लोगों को ना काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये लोग किसी दूसरे धर्म को अपनाने लगे। उसके बाद लिखा गया है कि ईश्वर में अविश्वास। उसके बाद जो जैन धर्म के लोग मानते थे ना, तो उनको लगने लगा कि भगवान होते ही नहीं है, जिसके कारण ये भी लोग भी दूसरे धर्म को मानने लगे। उसके बाद लिखा गया है विदेशी आक्रमण। ये भी एक कारण थे जिसके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। आगे चलकर जैन धर्म पर विदेशी आक्रमण भी कर दिया गया, जिनके कारण जैन धर्म का पतन हो गया। फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि महावीर स्वामी के सिद्धांत और जैन धर्म के पतन के प्रमुख कारण को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।